उत्तराखंड में हर वर्ष चारधाम यात्रा के समय कैरिंग कैपेसिटी की बात जोर शोर से होती है। इस शीट में 2022, 23 और 24, 2022 में जब पहली बार उत्तराखंड राज्य में कैरिंग कैपेसिटी की जब बात हुई तो उस समय सरकार ने 38,000, तो यहां पर आप चार हमारे धाम देख रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। यहां पर एक प्रतिदिन की लिमिट तय की थी कि 38,000 श्रद्धालु प्रतिदिन यहां पर आकर के रहेंगे। चौतरफा विरोध होता है हर बार कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के, स्थानीय समाज, पंडा पुरोहित, होटेलियर्स, ट्रांसपोर्टर्स, और सरकार बैकफुट पर आती है और 38,000 को बढ़ा करके 42,000 कर देती है। 2022 की चारधाम यात्रा में उत्तराखंड राज्य में 44-45 लाख श्रद्धालु चारधामों में आए थे। अगले वर्ष 2023 की जब चारधाम यात्रा हुई तो सरकार ने इसको बढ़ा करके 47,500 कर दिया गया था। अब सवाल पहली बात तो यह उठता है कि क्या इस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं जो जस्टिफाई करती हैं कि आप 38,000, 40,000 से आप 47,500 यानी 20% अगर आप बढ़ा रहे हैं तो किस आधार पर बढ़ा रहे हैं? क्या उस तरीके की के विकास के कार्य हुए हैं कि जो एडिशनल प्रेशर को आप अलाउ कर रहे हैं वो कैसे वो वहां पर वो एकोमोडेट कर पाता है? खैर, 2023 में 22 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने होते हैं। उससे एक रोज पहले सरकार बैकफुट पर आती है और तमाम प्रतिबंध कैरिंग कैपेसिटी के उत्तराखंड राज्य से हटा दिए जाते हैं। पिछले वर्ष 54 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। इस वर्ष 2024 में हम सबके सामने जो पूरा अव्यवस्था का मंजर है, पूरा देश और पूरी दुनिया उसको देख रहा है और ये अनुमान और ये कयास लगाए जा रहे हैं, आज यात्रा का 6वां दिन है, कि इस वर्ष की चारधाम यात्रा लगभग 80 लाख श्रद्धालु, और ये जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी ये एक अनुमानित आंकड़ा है, लेकिन इस वर्ष फिर से 47,500 से बढ़कर के एक 58,000 का जो एक आंकड़ा सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि इसको पंजीकरण के साथ में जोड़ दिया गया है। लेकिन मैं आज से 3 दिन पहले की भी अगर बात करूं, अगर इसके पर भी जो है सिंसियरली, ईमानदारी से काम होता है, आज से 3 रोज पहले 75,000 श्रद्धालु चारों धामों में आते हैं और इन श्रद्धालुओं का और तीर्थ यात्रियों का नंबर 20 मई के बाद में बढ़ना है, जब गर्मियों की और छुट्टियां स्कूल कॉलेज में तमाम जगह और शुरू होती हैं। सवाल ये उठता है कि ये जब कैरिंग कैपेसिटी के आंकड़े दिए जाते हैं, बल्कि इस 2024 की यात्रा में अब एक बार फिर से नए सिरे से सरकार की स्तर से जानकारी आ रही है कि इस कैरिंग कैपेसिटी का एक वैज्ञानिक तौर से आकलन कराया जाएगा। सवाल ये उठता है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हुए 6 दिन हो चुके हैं, किस तरीके से अब कैरिंग कैपेसिटी का कैलकुलेशन होगा वो अपने आप में एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, एक बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि उसको आप 1 या 2 दिन में आप कैरिंग कैपेसिटी आप कर सकते हैं। और ये सिर्फ बात कैरिंग कैपेसिटी नंबर्स की नहीं है, उसके बाद उसका जमीनी क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, ये पूरा का पूरा जो थॉट प्रोसेस है, जो पूरे इसके प्रिंसिपल्स हैं, उससे किस तरीके के साथ में अलग अलग स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट किया जाता है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो ये उत्तराखंड के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न पूरा का पूरा कैरिंग कैपेसिटी का। और पिछले 3 साल की बात करें तो इसमें बोलने में कहीं कोई गुरेज नहीं होगा कि इसमें उत्तराखंड पूर्णतः असफल रहा है। सवाल यह है कि अगर हमारे को अभी भी फायर फाइटिंग करते हुए 2024 की चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करना है तो जब तक इस कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर बिल्कुल सिंसियरली, डिलीजेंटली, साइंटिफिकली काम नहीं होगा, तब तक ये अव्यवस्था का ये जो पूरा मंजर जो है ये सबके सामने रहेगा, ये सभी को बहुत बड़ी टेंशन देगा। तो ये 2022 से लेकर 2024 तक पिछले 2-3 सालों का कैरिंग कैपेसिटी का किस तरीके से अपवर्ड ग्राफ नंबर्स का गया है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंगली उस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था, कोई वैकल्पिक मार्ग बनने चाहिए थे और व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उस किस्म का इजाफा उत्तराखंड राज्य को देखने को अभी तक नहीं आया है।